Dear students, in this video we will discuss the fifth and the last stanza of this poem, Ode on Solitude. I hope आपने अभी तक 4 stanzas सुन लिए होंगे, तो आपको ये poem you must be getting the idea and the thought of this poem. In this last stanza we see how does पोप कंक्लूड दिस पोएम, कैसे वो इस कविता में क्या कहना चाहते हैं. लेट अस सी, आई विल रीड आउट द लाइन्स. Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie. तो आगे के 4 स्टैंजाज में काफ़ी कुछ पोप कह चुके हैं अबाउट अ हैप्पी लाइफ, हाउ अ पर्सन कैन स्पेंड अ हैप्पी लाइफ. और अब वो अपनी एक इच्छा प्रकट करें, इज एक्सप्रेसिंग हिज डिज़ायर टू बी अननोटिस्ड फ्रॉम द वर्ल्ड. पहले के स्टैंजाज में हमने देखा कि जो है वो पोप कह रहे हैं कि द पर्सन हु लिव्स फार फ्रॉम द अर्बन लाइफ, हु लिव्स इन द लैप ऑफ नेचर, इन द कंपनी ऑफ नेचर, इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट person, is the happiest person. And now he's expressing his own innermost desire कि मैं when I die, जब मेरी मृत्यु हो, I want to be unnoticed. मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पे ध्यान दें, लोगों को मेरे बारे में पता चले. They should talk about me and they should come to see my tombstone, जहाँ मुझे दफनाया जाए, जिस ग्रेव में दफनाया जाए. जिन कल्चर्स में मृत्यु के बाद लोगों को दफनाने की, बरी करने की प्रथा है, वहाँ वो उनके कब्र पर एक पत्थर भी लगा देते हैं, विच इज़ कॉल्ड हेड स्टोन भी कहते हैं उसको, HEADSTONE. और कुछ जगह एक मॉन्यूमेंट्स जैसा भी, अगर इफ़ द पर्सन इज़ एन एम्परर और एम्प्रेस, तो उनके याद में एक मकबरा जैसा भी उस जगह बना दिया जाता है. ताजमहल इज़ ऑल्सो अ ग्रेव, अ ग्रेट मॉन्यूमेंट, तो उनकी स्मृति में बनवाया जाता है. तो यहाँ पोप कहते हैं, दस लेट मी लिव, दस इस तरह मुझे, आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ लाइक दिस. लाइक वॉट, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ. कैसा जीवन? जो कि वो पहले ही बता चुके हैं, कह चुके हैं, जो आगे के 4 स्टैंजा में वो कह चुके हैं. तो आई शैल नॉट रिपीट इट हियर, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहते हैं, अपना खाना खुद उगाना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू हैव सम स्वीट रिक्रिएशन टाइम विद बुक्स. एंड कैसे रहना चाहते हैं? अनसीन, अननोन. ही वॉन्ट to be unseen. He does not want people to notice him, to see him. वो नहीं चाहते कि लोग उनके पास आए. और he does not want to be crowded. वो नहीं चाहते कि भीड़ लगे, ताकि उनके मन की शांति में कोई डिस्टर्बेंस हो, उनकी शांति भंग हो. अननोन, लोग मुझे ना जाने. इट इज़ बेटर दैट पीपल शुड नॉट नो मी. आई वॉन्ट टू लिव पीसफुली इन माई डेल ऑफ लाइफ. मैं एक अपनी अलग प्रकृति के साथ रहना चाहता हूँ. आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट डिस्टर्ब. दस अनलिमिटेड लेट मी डाई. आई वॉन्ट टू डाई अनलिमिटेड. आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू नो मी एंड आई डू नॉट वॉन्ट कि मैं, जब मेरी मृत्यु हो, दे शुड लेमेंट ओवर माई लाइफ दैट इट इज़ अ लॉस ऑफ अ ग्रेट पोएट, ही वॉज दिस एंड दैट. लोग अक्सर बड़े लोगों के, आई मीन बड़े लोगों से मतलब अबाउट ग्रेट पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग टू सोसाइटी. पीपल गो एंड द क्राउड द प्लेस. बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पे अक्सर भीड़ लगी रहती है. तो ही द पोइट सेज दैट आई वांट टू डाई अनलिमिटेड. मेरे ऊपर कोई विलाप भी ना करे मेरी मृत्यु पर. एंड आई डू नॉट वॉन्ट, आगे की लाइन में देखिए, और वो क्या नहीं चाहते हैं? स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई. आई डू नॉट वॉन्ट एनी वन. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई क्या करे? स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड. स्टील माने चुराए. कहाँ से? दुनिया से. बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड. अलूफ, ALOOF. दुनिया से बहुत दूर वो रहना चाहते हैं.
और वो क्या चाहते हैं कि कोई एक पत्थर लेकर ना आए उस दुनिया से जहाँ से पोप दूर रहना चाहते हैं. डज नॉट वांट दैट समवन शुड ब्रिंग एनी स्टोन फ्रॉम दैट वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन एंड पुट इट ऑन हिज ग्रेव. और उसकी उनकी जहाँ जब उनको मृत्यु के बाद दफनाया जाए उनकी कब्र पर वह स्टोन जो है वो लगा दिया जाए. एंड देन इट मे बी अ सिंबल ऑफ टेल वेयर आई लाई. आई लाई मीन्स बरीड, BURRIED, जहाँ मैं दफनू, जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ. एंड देन इट विल बी द हॉल मार्क, इट विल बी अ माइल स्टोन. पीपल विल कम टू नो कि मैं यहाँ पर हूँ. एंड दे विल कम एंड क्राउड दैट प्लेस. आई वॉन्ट टू लाई पीसफुली. मैं शांति में ही रहना चाहता हूँ और मैं शांति से ही मरना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पास भीड़ लगाएं. तो आई want to live an unnoticed, unseen, unknown life. I want to live peacefully in my own solitude. Solitude का मतलब एकांत. एकांत यानी यहाँ एकांत का मतलब लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में बेटा बहुत फर्क होता है. लोनली, व्हेन समवन सेज आई एम लोनली, दैट मीन्स दैट पर्सन वांट्स अ कंपनी. वो किसी के साथ रहना चाहता है, बात करना चाहता है. पर जब सॉलिट्यूड की बात है, मीन्स दैट पर्सन वांट्स टू लिव अलोन इन सॉलिट्यूड. उसको भीड़ से दूर, वो अपना द पर्सन वांट्स टू एंजॉय हिज ओन कंपनी. वो अपने साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति की चीज़ों में, रिक्रिएशनल चीज़ों में टाइम स्पेंड करना चाहता है. तो हियर जैसे कि इसका टाइटल है कविता का सॉलिट्यूड, तो द पर्सन वॉन्ट्स टू लिव इन सॉलिट्यूड. और इट इज़ ऑल्सो वेरी एविडेंट, इस पोएम से बहुत ये स्पष्ट हो जाता है दैट अ पर्सन डज नॉट नीड मच टू लिव अ गुड लाइफ. एक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन बिताने के लिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है. he does not need anything beyond his own land. अगर उसके पास अपनी ज़मीन है तो उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए. It is his desires which makes him toil throughout his life, but he never gets satisfaction. वो उसकी इच्छाएं हैं जो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती हैं. वो जीवन भर दौड़ता रहता है और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. ये पोप जो है वो अपनी कविता में कहना चाहते हैं. 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मैं आपको और बताऊंगी इस स्टैंजा में. प्लीज नोट इट डाउन. फर्स्ट इज एनाफोरा विच वॉज यूज इन दी सेकेंड स्टैंजा ऑल्सो. सेकेंड वीडियो में भी एनाफोरा था एंड मैंने आपको बताया था कि एनाफोरा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए रेपिटेशन ऑफ दी सेम वर्ड अगेन एंड अगेन. एक ही शब्द को किसी लाइन की शुरुआत में उसको बार बार रिपीट किया जाता है. तो हियर वी सी 10 has been used twice. 2 बार आया है पहली और दूसरी लाइन में. 10 let me live, unseen, unknown, and then in second line 10 unlamented let me die. So you can mention in your critical comments. critical comment number 1 डाल के अब लिख सकते हैं that anaphora and I repeat, ANAPHORA, anaphora poetic device. poetic device आप सबने पढ़ा है, आपका यूनिट 3 में है. It has been used here in this stanza in the first and the second line. तो ये आप मेंशन कर सकते हैं. सेकेंड कमेंट में आप लिख सकते हैं दैट एलिटरेशन, जो कि 4th स्टैंजा में भी आया था. एलिटरेशन मैंने आपको बताया है ALLITERATION. एलिटरेशन पोएटिक डिवाइस, जहाँ पर किसी ध्वनि का, साउंड का रेपिटेशन होता है, बार बार वो साउंड आती है. तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट लाइन में 10 लेट मी लिव, एल का साउंड बार बार आ रहा है. देन वी सी इन द थर्ड लाइन लेट बार बार आया है. एल का साउंड इज थ्रू आउट इन दिस poem. Let live, lamented, and then lie. तो ये साउंड कई बार आया है. स्टोन, एस का साउंड कई बार आया है. स्टील, स्टोन. तो you can mention in the second critical comments that alliteration, figure of speech, has been used here in the words let, live, lamented and lie, and besides that steel and stone. तो यहाँ पे कई बार alliteration का प्रयोग हुआ है. तो आई होप
दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू, आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। आपके लिए अगर यूज़फुल है तो मुझे प्लीज़ बताएं, और आपको किस तरह की मदद चाहिए वो भी मुझे बताएं। आई विल ट्राई टू इंक्लूड इट इन माई लेक्चर्स। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच।